Hello बच्चों, welcome to Ashutosh IQ Study. Today we are talking about class 12th integration chapter 7 exercise 7.5. क्लियर है बेटा? हमें आज क्या देखना है? जो भी क्वेश्चंस 5 के आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे इस चैनल पे, वो आपकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आपको वहां पर चेकआउट कर लेना है और फुल वीडियो वॉच कर लेना है। इसकी पहली वीडियो एक्सरसाइज 7.5 की पहली वीडियो आपकी इसी टॉपिक पे थी, ठीक है। 7.5 के इंटीग्रेशन जो कि आपका 5 फार्मूलाज के टॉपिक पे था, उन 5 फार्मूलाज पे मैंने 3 फार्मूलाज का यूज आपको बताया था, ठीक है, केवल और केवल 3 फार्मूलाज। तो इन 3 फार्मूलाज पे आपको जो भी टॉपिक मैंने बताए थे वो सारे क्लियरिटी के साथ अगर आपने अच्छे तरीके से उस वीडियो को अपने फुल वॉच किया है तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लेंदी नहीं होगा, क्योंकि पहले ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 की ही बेसिस पे है, ठीक है। तो जो बेसिस आपका रहेगा 1 2 3 4 5 का, वही क्वेश्चन नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 7 से आपका वो सेपरेटली हो गया है, ठीक है, अलग तरीके से थोड़ा चेंज हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन आपको एक तरफ से चेकआउट कर लेने हैं, फुल वॉच कर लेना है, या फिर अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखते हैं क्या है पुराने पैटर्न पे, ठीक है, वही। चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आपका है x1 माइनस 2x। जिस फॉर्मेट में दिया गया है क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसमें आपके x की वेरिएबल की पावर 2 है, और नीचे आपका जो कि मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाले के फंक्शन को जो कि पावर 2 में है, नीचे वाले के भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इस फंक्शन को अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। कभी भी इस फॉर्मेट में आपको अगर क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, जस्ट आज उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किस तरीके से, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे इससे x1 माइनस 2x से। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का 1 से x हो जाएगा, माइनस 2x का x से करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स लाना है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पहली बार तो 1 डायमेंशन में जाएगा तो x माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस 2x स्क्वायर आया। यहाँ पर क्या करेंगे, पहली चीज़ 1/2 से अगर हम कर दें तो 1/2 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर में पूरा का पूरा यहाँ पर गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा आ गया, जो कि हमें चाहिए। अब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देंगे, और बेटा यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, जैसे ये कैंसिल होगा आगे क्या मिलेगा, आगे यहाँ पर देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई जब इसमें x में करेंगे तो x और ऊपर x है होगा, नीचे आपका बाई 2 हो जाएगा। अब x/2 में से 1 माइनस होगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस x/2। अब 1 माइनस x/2 करेंगे तो इसके नीचे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, क्या आएगा, 2 माइनस x/2, क्लियर। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2 माइनस x/2, यही वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे। क्या होगा आपका यहाँ पर क्वोशिएंट जो कि 1/2 है, प्लस आपका जो भी रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर क्या है, 2 माइनस x/2, क्लियर है। और मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडर जो कि 1/, होगा। तो 1/, मतलब समझ रहे हैं ना, 1/, का मतलब ये पूरा का पूरा, ये मीन्स बात तो यही हुई। इस वाले को राइट कर लेंगे तो x1 माइनस 2x आपका हो जाएगा, क्लियर। अब इसे किस तरीके से हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर करना क्या है, 1/2 आपका बाहर से नहीं, मतलब है जो फैक्टर हमें यहाँ पर पकड़ना है, चूज करना है, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये आपका अलग है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका 2 माइनस एक्स, और अपॉन में आपका क्या बचा है वो चीज़ हम राइट करेंगे। 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, पूरा का पूरा बाहर कर सकते हैं, बिकॉज 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो इसे आप देखिए इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 1/2, और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा बचेगा 2 माइनस एक्स, अपॉन में आपका क्या बचेगा, x1 माइनस 2x। तो इसी वैल्यू को हमें सपोज करना है, पूरी की पूरी यही वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, इसको फैक्टराइज करेंगे किसके, a और b के फॉर्मेट में। बेटा क्या हो जाएगा, a अपॉन पहला वाला x और प्लस b अपॉन दूसरा वाला 1 माइनस 2x, क्लियर है। a अपॉन एक्स पहला वाला प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में भी तो ऐसे करते आए हैं आप लोग, क्या क्लियर है बेटा,
समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर करते हैं 2 माइनस एक्स ऊपर का हम ऐसे राइट करेंगे, नीचे वाला नहीं राइट करेंगे क्योंकि इसको कैंसिल होना ही होना है। ए के साथ 1 माइनस 2x आएगा और बी के साथ आपका x आएगा तो b इंटू एक्स हो जाएगा। नीचे आपका सेम एज एलसीएम वही है, कैंसिल होना ही होना है, कैंसिल हो जाएगा, आपको कंपेयर करना है। 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू ए 1 माइनस 2x प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर है। क्या करेंगे अब देखिए ध्यान से कि हम एक जीरो कर देंगे, मीन्स यहाँ पर x है तो x को अगर हम जीरो कर लें तो b तो पूरा का पूरा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पुट x इक्वल 0। ठीक है, तो x इक्वल 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, इंटू बोथ साइड। क्लियर है, दोनों तरफ रखेंगे। ठीक है बेटा, इंटू बोथ साइड। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर x के प्लेस पे 0 तो 0 मैंने राइट कर लिया, a इंटू 1 माइनस 2 और x के प्लेस पे 0 प्लस b इंटू 0। तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, खत्म, इसको नहीं राइट करना है। इधर बचा आपका 2 तो 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा a और 1 माइनस 2 इंटू 0, ये पूरा का पूरा a भी 0 तो बचा आपका केवल और केवल a, बिकॉज यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इंटू a ही होगा। तो a की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ गई है 2, a की वैल्यू 2 आ गई है। ऐसे कुछ और आप सपोज करें जिससे हमें b की वैल्यू मिल जाए। अब b की वैल्यू अगर हमें मिलनी है तो क्या करेंगे, b के लिए हमें a को 0 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, b के लिए a को 0 करना पड़ेगा। तो a में ऐसा क्या है, a में है माइनस 2x, तो माइनस 2x से इसका मतलब क्या कर लेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर दें तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1। देखिए 1 है -1 आ जाएगा, 1 है -1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रखेंगे 1/2। चलिए यहाँ पर भी रखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है, ये दूसरी बार x इक्वल्स टू -1/2 नहीं रखेंगे, क्या केवल पॉजिटिव वे में, इनटू बोथ साइड। क्लियर है, इनटू बोथ साइड। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, डायरेक्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 माइनस और 1/2 यहाँ पर LHS में भी रखना है तो 2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बेटा यहाँ पर भी मैं राइट करूंगा डायरेक्ट वैल्यू, तो a इंटू और 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस b इंटू 1/2। आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो क्या मिल जाएगा 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 को सॉल्व करिएगा तो 2 माइनस 1/2 2 2 4 माइनस 1/2, इसका मतलब 3/2। तो 3/2 यहाँ पर राइट करेंगे, क्या मिलेगा 3/2 इक्वल्स टू क्या बचा है मेरा a इंटू, क्या बचा है a इंटू और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, खत्म। इसका मतलब a को राइट ही नहीं करेंगे, हटा दीजिए, a को राइट ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था। अब प्लस b इंटू 1/2 तो b/2 हो जाएगा, ये कैंसिल। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, समझ में आई ना, b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, दोनों वैल्यू को राइट कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, किस तरीके से राइट करेंगे, चलिए इसी पर देख लेते हैं, छोटे से प्लेस पे हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें देखना है कि a और b की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को उठा करके हमें इस फंक्शन में राइट करना है। यहाँ पर सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 1/2 कॉमन लिया था तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये 1/2 कॉमन होगा, 1 प्लस देन ये पूरा फंक्शन। ठीक है, चलिए इसी फंक्शन में हमें वैल्यू रखनी है तो क्या हो जाएगा आपका टोटल, यहाँ से देखिए 1/2। क्लियर है, 1/2 जिसके साथ क्या होगा dx, पहले तो ये आएगा देन आपका ये आएगा, मीन्स पूरा का पूरा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम a के साथ a अपॉन x है तो a की वैल्यू राइट करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी हमारी 2 आई थी। ठीक है, तो 2 बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन x dx बचेगा। क्लियर है, प्लस b अपॉन इतना, तो b के प्लेस पे क्या आया था हमारा, b की वैल्यू टोटल कितनी आई थी 3 आई थी, यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 3 है तो 3 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस 2x dx। क्लियर है, बस यही इतना करना था हमें। तो 1/2 आपका बाहर होगा, इंटीग्रल ऑफ dx आपका x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बाहर होगा, 1 अपॉन x dx आपका log x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 बाहर होगा, 1 अपॉन 1 माइनस 2x आपका log 1 माइनस 2x प्लस c, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर c था। चलिए ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन चाहते हैं कि और हमारा क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज यहाँ पर 1/2 आपका बाहर होगा तो अगर चाहें तो आप यहाँ पर आंसर राइट कर सकते हैं, अगर एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर आपका आंसर दिया गया हो, गिवन हो तो दिस इज योर फाइनल आंसर और यू कैन राइट दिस आल्सो द आंसर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। क्लियर है, तो दोनों में से जो आंसर आपका होगा आप उसे राइट कर सकते हैं। तो बेटा दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो जाएगा, बट एक चीज मैंने मिस्टेक की है, देखिए यहाँ पर आपने log जो कि 1 माइनस 2x हुआ था, आप जानते हैं जब यहाँ पे x होता है तो आपका सीधा का सीधा आ जाता है log x, बट यहाँ पे 1 माइनस 2x है, मतलब वेरिएबल के साथ भी एक कॉफिशिएंट है 2, तो 1 माइनस 2x का डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 2 इंटू
x का 1, तो इसका मतलब -2 आपका बचेगा, तो -2 आ जाएगा इसके नीचे। और ऑलरेडी यहाँ पर देखिएगा 1/2 बाहर है, तो फंक्शन में जब आपका ये गया पहले के साथ तो 1/2 आपने मल्टीप्लाई किया, बट आपने 1/2 को इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा 1/2 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर आपकी गिवन थी 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे अगर हम राइट करेंगे तो 2 तो है ऑलरेडी, और 1/2 जाएगा तो यहाँ पर अपॉन में भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब ये 2 यहाँ से गया तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से साफ हो जाएगा, ठीक। तो ये भी गया इधर, और 3, और इसमें भी जब हमने डिफरेंशियल किया था तो जब 1/2 को साथ साथ करेंगे तो ये इसी का ही तो फंक्शन है, मीन्स ये इस तरीके से आपका बाहर ही तो 1/2 था, ये देखिए। तो यहाँ पर भी आपका बाई 2 क्लियर है, हो जाएगा। अब 3/2 है ऑलरेडी, और इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो एक इसमें भी आएगा 1 - 2x, log 1 - 2x हो जाएगा, बट 1 - 2x का अगेन आपका अपॉन में 2 आ गए, तो -2 आपका आएगा, तो -2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 और मल्टीप्लाई में -2, 2 जो आपका हो जाएगा 4, तो 3/-4 या -3/4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3/4, ठीक है। और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू आपकी क्लियर है। दिस इज योर फाइनली आंसर, यू कैन राइट इट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, राइट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एज इट इज गिवन है आपको, हम मान के चलिए 1 2 3 फार्मूलाज को यूज कर चुके हैं, अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूला नंबर 4, जिसे आप थ्योरम बोल सकते हैं और रूल बोल सकते हैं, कि इस रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर नीचे आपका फॉर्मेट हो वेरिएबल के साथ x⁻³ का, जैसा कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर बेटा गिवन है x² + 1 आपका पेयर में है और साथ साथ x - 1 है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻³ मिलेगा। तो जब भी आपको x⁻³ मिले तो आप ax + b अपॉन x - a प्लस c अपॉन x - b का पेयर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ में, ax + b अपॉन x² - a प्लस c अपॉन x - b, क्लियर है। चलिए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्मेट है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, तो पेयर में है, इसका हमें इंटीग्रेशन डिफाइन करना है बारी बारी से, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हमें डिवाइड करना है। किस तरीके से डिवाइड करना है, फंक्शन में मैंने बताया था रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रूल नंबर 4 आपका क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है x/x² + 1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x - 1, यहाँ पर ax + b अपॉन पहला फंक्शन है x² + 1, क्लियर है, प्लस c अपॉन x - 1। ये आपका x² + 1 क्या हो गया आपका x² - a मान लीजिए, और ये x - b आप मान लीजिए, तो c अपॉन x - b जैसा मैंने अभी बोला था। अब क्या करेंगे, बारी बारी से जो जिसके पास नहीं है उसको वैसा दे देंगे, सब कुछ फॉर्मेट बेटा सेम है। तो ax + b के साथ कौन आएगा, यहाँ पर x - 1 आएगा, ठीक है, x - 1 कर लेते हैं। c के साथ क्या आएगा, x² + 1 आएगा, एज इट इज नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा दोनों फंक्शन में, ठीक है। क्या करेंगे, ये तो पूरा कैंसिल होना है क्योंकि नीचे सेम है। अब यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर आपका बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ax को उठाएंगे इसमें, फिर इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ax का इसमें ax² हो जाएगा, फिर इसका -1 में करेंगे -ax हो जाएगा, फिर प्लस b का x में करेंगे तो प्लस b × x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b आ जाएगा, प्लस इसका भी ऐसे कर लीजिए तो c × x² + c हो जाएगा, क्लियर है। अब जो x² है वो साथ साथ कर लीजिए, ये x² साथ साथ कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x² कॉमन तो बचेगा a + c, यहाँ पर x और x को साथ कर लीजिए तो प्लस x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा b - a, और यहाँ पर देखिए क्या बचा है c - b, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसा फॉर्मेट नहीं यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है कि जैसे कि हम x की कुछ ऐसी वैल्यूज रख दें जिससे हमें कोई इसमें से 2 0 हो जाए, 1 मिल जाए। तो इसमें से हम अगर x को 0 सपोज करें तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, कब, जब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम 0, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, और c - b इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए कुछ है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वो ट्रिक काम नहीं आने वाली है। तो वो ट्रिक अगर काम नहीं आएगी तो कौन सी ट्रिक काम आएगी, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में आपने किया है इसी एक्सरसाइज के जो मैंने आपको बताया वो ट्रिक काम आएगी। किस तरीके से, हम यहाँ पर x² x और इसके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर वाला रूल मैंने बताया था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड c - b। चलिए तो x² का यहाँ पर देखते हैं कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 × x² हो गया, क्लियर है।
प्लस एक्स है, एक्स का मतलब यहाँ पर 1x सपोज कर सकते हैं, बात वही हुई एक ही। और बात की जाए x की तो ये तो मिल गया, एक्स स्क्वायर की भी बात की जाए मिल गया, इसके लिए नहीं है तो इसके लिए क्या मिल जाएगा 0, जिसके लिए नहीं उसके लिए 0। तो एक्स स्क्वायर का करते हैं, एक्स स्क्वायर का हमें मिला है जिसके साथ इसका कॉफिशिएंट क्या है a प्लस सी, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0 हम सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपका यहाँ पर दिया गया है b माइनस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए, इसके लिए क्या लेंगे x का कॉफिशिएंट b माइनस ए, यहाँ x का कॉफिशिएंट 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही c माइनस बी के लिए चलिए c माइनस बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, नहीं है मतलब 0 मैंने सपोज किया, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है। ऐसे थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल यहाँ पे ऐसा देखिए कि जिससे दो इक्वेशन सेम हो जाए, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हमें a प्लस सी मिला है, ठीक है, a प्लस सी मिला है, तो ऐसे ही a और c का एक इक्वेशन और मिल जाए। किस तरीके से, अगर हम यहाँ पर b के प्लेस पे c राइट करें, कैसे आएगा, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, b है, हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या मिलेगा, b अगर यहीं रखें और c को उधर भेज दें तो माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो माइनस सी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, b इक्वल्स टू आपका c बचा। तो b के प्लेस पे c राइट करेंगे, ठीक है, तो b इक्वल्स टू c हो गया, b है b इक्वल्स टू c फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब b इक्वल्स टू c आ गया है तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें क्या मिलेगा, चलिए यहाँ से भी राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इस चीज़ को ध्यान दिए रहिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम जैसे ही b की वैल्यू c राइट करेंगे तो कौन सा इक्वेशन मिलेगा, c माइनस ए इक्वल्स टू 1, क्लियर है, c माइनस ए इक्वल्स टू 1 हम इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्या किया हमने b की वैल्यू जो कि c आई इस इक्वेशन से, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में राइट कर लिया, हमारी c माइनस ए इक्वल्स टू 1 आ गया, या हम इसको माइनस ए प्लस सी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 4 और 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आपका ये वाला था a प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ये वाला था माइनस ए प्लस सी इक्वल्स टू 1। चलिए क्या है, प्लस प्लस माइनस, माइनस का प्लस, तो कौन सा कटेगा, इसका कटेगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a इक्वल्स टू यहाँ माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। वेरी वेरी इजी, समझ में आ गई बात ना, a की वैल्यू -1/2 आ गई है। अब a की वैल्यू को जैसे इसमें -1/2 रखेंगे, किसी में भी रख लीजिए, अगर इसमें a की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ रहे हैं ना, -1/2 इधर जाएगा, +1/2। चलिए राइट कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा रफ है। ठीक, क्या करेंगे बेटा, राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, एंड किसमें और किसी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 से तो c की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू इससे आएगी थर्ड से। ठीक है, एंड थर्ड, क्लियर है, इसमें हम वैल्यू को राइट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर a प्लस सी है, a की वैल्यू -1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, +1/2। क्लियर है, ऐसे ही थर्ड से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, c माइनस बी, तो c के प्लेस पे 1/2 हमारा आ गया है और माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो ये उधर जाएगा या b को उधर भेजें तो पॉजिटिव होगा, b की वैल्यू आ गई 1/2। तो a b c तीनों की वैल्यू बेटा हमें मिल गई, b की, c की और वहाँ है a की। इसी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, इसमें बस अब कुछ करना ही नहीं है। चलिए यहाँ पर हम करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, इतने में आ जाएगा हमारा, खत्म, फिनिश हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्या करेंगे जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आपका क्या था, ax प्लस बी, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन देंगे, ax प्लस बी, a की वैल्यू क्या है, -1/2, जल्दी से राइट कर लीजिए, -1/2 x प्लस बी, बी की वैल्यू 1/2 आई है, 1/2 राइट कर लेंगे, अपॉन में x² + 1, x² + 1 राइट हो जाएगा। क्लियर है, dx साथ चल ही रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 यहाँ पर आई है, 1/2 को हम बाहर कर लेंगे, 1/x-1 है वहाँ पे, तो 1/x-1 बचा, dx साथ में हो गया, बस अब तो आपका आंसर आ गया। 1/2 इसमें से बाहर कर लीजिए तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1/2 था, अपॉन में आपको क्या हो जाएगा, x² + 1। क्लियर है, dx साथ साथ चल ही रहा है, प्लस 1/2 यहाँ पर भी बाहर है और 1/x-1 dx आपका यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं x² + 1 है और यहाँ पर आपका 1 - x है। ठीक है, तो बेटा ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप जानते थे कि कभी भी ऐसा फंक्शन होता था बारी बारी से डिवाइड करते थे जब डिनोमिनेटर एक होता था, सिंगल। ठीक है, तो बारी बारी से करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/x² + 1 dx अलग होगा और 1/2 दोनों में साथ चलेगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, तामझाम खत्म हो जाएगा, 1/2 पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा।
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, देखिए पेयर आपका बन गया। अब देखिए फॉर्मेट हमें मिल जाएगा यहाँ पर भी फॉर्मूले का, यहाँ पर भी। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है तो एक्स डी एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से प्रोडक्ट इसका, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड। बात समझ में आ गई ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा, हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये एज इट इज प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को राइट की रही है, इसको अभी टच नहीं करना, सीधा हम एक लाइन में इंटीग्रेशन राइट करेंगे। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप टी सपोज करें, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी सपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 1 का 0, तो 2x dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा, dt मिल जाएगा ना। सपोज करके देखिए 2x dx dt मिलेगा, तो यहाँ पर dt अपॉन t, बात को समझिए, क्या हो जाएगा आपका 2x dx के प्लेस पे dt, यहाँ पर देखिए 2x dx के प्लेस पे dt, और इस पूरे के प्लेस पे हमने t सपोज किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt आपका क्या हो जाएगा log t। क्लियर है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, log t हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log t का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता था, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का, ठीक है। तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए के प्लेस पे 1 है, माइनस 1/2 यहाँ पर है, एक 1/2 मीन्स 2 से प्रोडक्ट किया गया था, 2 से डिवाइड किया गया था इसका, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला था log t का, ठीक है, log t के प्लेस पे क्या आएगा, इसी को तो सपोज किया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका काम फिनिश, प्लस 1/2 किसका 1 अपॉन एक्स dx दैट इज log x, तो यहाँ पर log मॉड ऑफ x माइनस 1 राइट कर सकते हैं, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। बेटा आंसर आ गया। अब अगली लाइन आप राइट कर सकते हैं, क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस सी, और यू कैन मल्टीप्लाई दिस फैक्टर इनटू इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स x और 1/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से इसे राइट कर लें आप, ठीक है, समझ के। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को पहले एक बार हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। गिवन है x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, तो इससे आपको क्या डिफाइन होता है कि इसमें आपका थ्योरम नंबर 4 जो कि कुछ इस तरीके से आपको दी गई है, ये आपको अप्लाई करनी है। समझ में आ रहा है ना बात। तो अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और x प्लस 2 है पेयर में, तो हम क्या करेंगे, हमें यही चीज़ करना है कि ABC के साथ हमें बारी बारी से उसको हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। किस तरीके से, चलिए पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं। x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, क्लियर है, ठीक। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा कैसे हम इसे स्प्लिट करेंगे, देखिए रूल क्या है कि आप x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 2 पूरा फंक्शन लिखते थे, देन a अपॉन, ठीक है। अब इसमें देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो आपके थ्योरम 4 में जो चीज़ है वही करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस a है, इसका मतलब इसमें से केवल एक डायमेंशन राइट करेंगे, ठीक है। क्लियर बात समझ में आई। फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस a का स्क्वायर है, मीन्स इसका स्क्वायर राइट करेंगे। फिर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2 है, इसका मतलब इसे राइट करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर होगी सारी चीज़। अब जो चीज़ जिसके पास नहीं है उसको हम दे देंगे a इंटू एक्स माइनस 1 इनके पास है, लेकिन यहाँ 2x माइनस 1 है और 1x प्लस 2 है, इसका मतलब 1x माइनस 1 इनको देना पड़ेगा। तो 1x माइनस 1 दे दिया, एक है एक दे दिया, 2 हो गए। अब एक और है x प्लस 2, इसको दे देंगे। ऐसे ही b के पास क्या है, b के पास x माइनस 1 है, उसका स्क्वायर है, क्या नहीं है, जो इनके पास है, जो इनके पास है। तो अगर हम देखें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1x माइनस 1 इसका भी इसके पास है और इसका खुद का तो है ही, तो इसका मतलब x माइनस 1 की इसे ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल x प्लस 2 की ज़रूरत है, जिससे हम इसे दे देंगे, ठीक है। x प्लस 2 आ गया। और c के पास तो इन दोनों की जरूरत है, ठीक है। तो c से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसका x माइनस 1 ले लीजिए, एक इसका x माइनस 1 ले लीजिए, या यूं कहिए कि टोटल x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसके पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है उसको x माइनस 1 देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा x माइनस 1 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप b को देख सकते हैं, b के साथ केवल और केवल x प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया गया था, इसका मतलब 2 x माइनस 1 देंगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगला x माइनस 1 नहीं देंगे। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो डिनोमिनेटर था बेटा वही रहेगा, ऊपर x और नीचे सेम कैंसिल होना, ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू बचेगा क्या,
मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, या अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन आप ऐसे राइट कर लीजिए। और अभी हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ध्यान से देखे रहिएगा। प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बेटा हमने कहा था जब ए बी सी आपके पास हो तो आप उसमें कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको वैल्यूज़ डिफाइन हो जाएं कम से कम टाइम में। मीन्स इक्वेशन वहाँ पे नहीं हमें बनाना है, ठीक है, इक्वेशन नहीं हमें बनाना है, प्रेजेंट हमें प्रेजेंट ही नहीं करना है इक्वेशन। सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं, देखिएगा ए में भी एक्स माइनस वन है और सी में भी एक्स माइनस वन है, तो बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर a में x माइनस वन है और c में x माइनस वन है तो इसका मतलब कि a और c दोनों जीरो हो जाएंगे और b की वैल्यू बच जाएगी। रास्ता साफ। तो a के पेयर में x माइनस वन है, इसका मतलब प्लस वन ले आए, x की वैल्यू प्लस वन पुट कर लीजिए, x की वैल्यू अगर प्लस वन आ गई तो आपका c भी जीरो हो जाएगा। तो क्या रखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू वन इंटू बोथ साइड, क्लियर है, इंटू बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह पे x के प्लेस पे वन रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम वन रखेंगे तो वन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस टू ऑलरेडी है ही प्लस b। बेटा x के प्लेस पे हर जगह वन ही रखना है, वन यहाँ पे भी, तो वन यहाँ पे भी आपका हो जाएगा और यहाँ पे भी वन, ठीक है, वन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो वन माइनस वन ये हो गया जीरो, इसको नहीं राइट करेंगे, वन माइनस वन ये भी आपका हो गया जीरो, इसे भी नहीं राइट करेंगे, पूरा का पूरा केवल b बचेगा। तो वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, इसका मतलब थ्री बी इक्वल्स टू वन, तो b इक्वल्स टू बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, वन बाई थ्री, क्लियर है। तो b की वैल्यू हमें एकदम साफ क्लियरिटी के साथ एकदम मिल गई है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा कि अगर हमें a की वैल्यू मिली नहीं, b c की वैल्यू मिली नहीं, b की वैल्यू मिली, इसका मतलब अब कुछ ऐसा हम राइट करेंगे कि दो ठो फिर जीरो हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने a और c में देखा था कि एक पेयर कॉमन है, तो एक पेयर कॉमन था वन एक्स माइनस वन, तो प्लस वन को मैंने क्या किया, पुट किया। ऐसे ही अब हमें इसको छोड़ देना है एक्स माइनस वन को, ठीक है, तो क्योंकि अब ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा जीरो करेंगे फिर वही वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमें करना है b के साथ, तो b के पास ऐसा क्या है, b के पास है x प्लस टू, तो अगर b के पास x प्लस टू है इसका मतलब हम माइनस टू को पुट कर दें तो जीरो हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि b के पास x प्लस टू है तो क्या a के पास भी x प्लस टू है, तो यहाँ पर जी हाँ है, a के पास भी x प्लस टू है, तो इसका मतलब हम यहाँ माइनस टू अगर राइट कर लें तो a की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी, b की जीरो होगी, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए यहीं पर राइट करते हैं वैल्यूज को। यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू माइनस टू इंटू बोथ साइड, क्लियर है। माइनस टू यहाँ पे होगा, माइनस टू इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा a और माइनस टू माइनस वन, यहाँ पर माइनस टू प्लस टू, क्लियर है, प्लस b माइनस टू प्लस टू और प्लस c, और यहाँ पर x माइनस वन मीन्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, माइनस टू इक्वल्स टू, जो जीरो होगा उसको हम नहीं राइट करेंगे, माइनस टू प्लस टू जीरो, मतलब खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा। ये देखिए माइनस टू प्लस टू ये भी पूरा खत्म, बचा c, तो c और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और थ्री का स्क्वायर नाइन, तो टोटल मिला के नाइन c। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जल्दी से फाइंड आउट करिए, c की वैल्यू माइनस टू अपॉन नाइन, क्लियर है, c की वैल्यू आ गई माइनस टू अपॉन नाइन। अब b की और c की अगर आ गई है तो a की लाना पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम c की वैल्यू माइनस टू अपॉन नाइन ला सकते हैं तो b c की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें, ध्यान सुनिएगा, अगर b और c की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं बेटा इसमें जो सेम चीज़ें हैं, एक c की वैल्यू माइनस टू अपॉन नाइन और b की वैल्यू वन बाई थ्री अब आ गई है, तो b और c की वैल्यू। अब a के लिए क्या करेंगे, a के लिए तो ऐसा कुछ इसमें बचा ही नहीं है, क्योंकि x माइनस वन एक्स प्लस टू था, कुछ ऐसा बचा भी नहीं है जिससे अब हम वैल्यू को पुटअप कर सकें और a की वैल्यू को डिफाइन कर सकें। तो अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ इसमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें इक्वेशन मिले, ठीक है, इक्वेशन मिलेगा तभी हमें नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट होगी। चलिए यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, जैसे देखना है x है ना, तो x इसको मल्टीप्लाई करके x वाला जो फैक्टर है उसको बाहर कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a है और अंदर में क्या मिलेगा, x माइनस वन एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस टू वन जा टू, प्लस b और x प्लस टू हो जाएगा। ऐसे ही आपका प्लस c और x माइनस वन का होल स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स हो जाएगा। हमें केवल x वाला फैक्टर साथ करना है, तो यहाँ से देखते हैं, ये आ जाएगा आपका a इंटू एक्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा a इंटू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर वाला तो बाद में हटा दीजिए, पहले एक्स वाला साथ कर लीजिए, b इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए c वाला फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अंदर में x वाले के साथ, तो ये माइनस टू एक्स इसके साथ करेंगे माइनस टू और क्या c इंटू एक्स। बाकी का जो होगा आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, क्या होगा, a एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इससे नहीं किए थे, फिर माइनस टू ए बचेगा, इससे नहीं किए थे, और इसमें टू बी हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस सी का इसमें करेंगे तो प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस सी, बस इतना सा बचा आपका।
अब देखिए यहाँ पर c जैसे ही कॉमन होगा बेटा क्या बचेगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पर x जैसे ही कॉमन होगा बेटा क्या बचेगा, यहाँ पर a प्लस बी माइनस 2c, और आगे का जो कुछ भी है आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी माइनस 2c, अब हम कंपेयर करेंगे जैसे ही x के कॉफिशिएंट को, तो a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि x का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 1, कहाँ राइट करें, चलिए यहीं पर ऊपर राइट कर लेते हैं। हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्या मिलेगी हमें वैल्यू, a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 1 है। हमें क्या है, हमें b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू -2/9, ठीक है। देखिए b की वैल्यू 1/3 तो 1/3 कर लेंगे -2, और c की वैल्यू -2/9, ठीक है। बस अब कुछ करना नहीं, इसे आप कहीं रफली सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना आता ही है आपको, तो क्या मिलेगा हमें a और प्लस 1/3, और यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, 7/9 उधर भेज देंगे तो 1 माइनस 7/9 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू कुल मिला के 9 माइनस 7, इसका मतलब 2/9 आएगी। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें इजीली मिल गई है, यही वैल्यू उठा के इसमें पुट अप कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, सबको इंटीग्रेशन देते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे एसी का तो निकाले थे, जब यहाँ पे इस लाइन को इंटीग्रेशन देंगे तो क्या होगा यहाँ पर देंगे तो क्या होगा, ये सारा का सारा ऐसे हो जाएगा और इंटीग्रेशन सब में लग जाएगा। तो ये वाली लाइन जो आप मैंने यहाँ पे राइट की है, इसको आप निकाल करके ये वाली पूरी की पूरी ये वाली लाइन आप बाहर यहाँ निकाल करके इस वे में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। जो पहले था उसको यहाँ पर राइट करना है उस तरीके से। इसमें जो वैल्यू मैंने निकाली है इसमें आप इंटीग्रेशन का साइन मत लगाइएगा, मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम जगह है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक। तो a/x-1, a की वैल्यू राइट करिए 2/9, तो 2/9 बेटा कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचेगा आपका x-1, ठीक है, x-1 dx। मैंने यहाँ पर सिर्फ दिखाया इस तरीके से ताकि आपको यहीं से राइट करना, प्लस b की वैल्यू 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्या बचा, अपॉन x-1 का स्क्वायर dx, अपॉन x-1 का स्क्वायर dx, क्लियर है। और प्लस क्या है c की वैल्यू क्या -2/9, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 2/9 बाहर कर लेंगे, अपॉन में x प्लस 2 dx है, अपॉन में x, सॉरी बेटा यहाँ पर मैं भूल गया, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बेटा 2/9 एज इट इज चल ही रहा है, 1/x dx क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पर log ऑफ x मीन्स log x-1 हो जाएगा, प्लस 1/3। अब यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर अगर आप t सपोज करें तो क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर आपका, और dx इक्वल्स टू dt, इसके प्लेस पे dt/t², और dt/t² का क्या होता है, t⁻2 + 1 -2 + 1, ये तो होता है। तो t⁻2 + 1 आपका क्या होगा, t⁻−1/t, यही तो आएगा। तो -1/t का मतलब प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि -1/t होगा इसका पूरे का, तो -1 और t के प्लेस पे क्या है, x-1 है, तो x-1 एज इट इज राइट कर लीजिए, बस ये इतना था। अब बचा क्या, -2/9, इसका भी वैसे 1/x dx, जैसे 1/x-1 dx वैसे 1/x + 2 dx, क्या होगा log x, log ऑफ यहाँ पर x + 2 है, x + 2 कर लीजिए। देखिए 2/9 log ऑफ x-1 log ऑफ x + 2, इसका मतलब इन दोनों को साथ करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2/9 log ऑफ x-1 और -2/9 log ऑफ x + 2, और यहाँ पर आपका जो बचा है इनको किनारे कर लीजिए, -1/3 1/x-1, इसको हमने साइड में कर लिया, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू तो साथ चलेगी, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, 2/9 कॉमन है, 2/9 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपका टोटल का टोटल, log x-1 और माइनस log x + 2, ठीक है, ये आपका बचेगा। और जो किनारे पे है साइड में -1/3 1/x-1, इसको एज इट इज राइट कर लेंगे, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू और बेटा 2/9 के साथ देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट बना, log a - log b। तो log a - log b क्या होता है, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 सब में चला है, log a/b होता है, तो x-1 और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, -1/3 1/x-1 और प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनली आंसर। और यू कैन राइट द ओपन ब्रैकेट, दिस इज योर आंसर। 2/9 log of x-1 upon x1/3 1/x-1 प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, क्या किया था, सारा फॉर्मेट आपके सामने क्लियर।
फॉर्मेट आपके सामने है, जल्दी से राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको चेकआउट करने की जरूरत है। 3x + 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आराम से करिए। चलिए इजिली वे में देखते हैं, बट एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि नीचे आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो आपका x माइनस 1 बचेगा। और नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 1, उसमें भी माइनस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 1, इसका मतलब हमें x माइनस 1 का 2 पेयर मिल जाएगा। तो हमारा फंक्शन आपका जो कि फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आ जाएगा, जिससे हमें क्लू मिल जाएगा किस तरीके से इसे किस रूल को अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 जितने रूल थे उसमें से कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्लियर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन है इसका, और अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, क्लियर है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, देखिए बेटा ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसे किस तरीके से राइट कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से एकदम। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स, इधर एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया, एक एक्स बचा, माइनस ये तो बाहर ही एक्स स्क्वायर तो 1 बचेगा। यहाँ माइनस एक्स प्लस 1 है, माइनस 1 कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों पेयर हमें मिल गया है, तो इसे और किस तरीके से राइट करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। 3x + 5 हो जाएगा, और अपॉन में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर, बात एकदम क्लियर हो गई। dx अब क्या करेंगे, वही चीज़ जो करते हैं सारे क्वेश्चन में वही हम करेंगे यहाँ पर भी। क्या होगा, इसको हमें राइट करना है कंपेयर करके 3x + 5 टोटल का। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 2x माइनस 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या राइट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इन 1 ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, तो हम x प्लस 1 या x माइनस 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इंटू x माइनस 1 इसका भी था, तो x माइनस 1 टोटल आपको मिला कि क्या हो जाएगा, ध्यान से 3x + 5 आपका ऊपर था ही dx के साथ, और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको पहले राइट करेंगे, क्लियर है, और x प्लस 1 आपका बचा ही बस। अब इसे फैक्टराइज करिए, कैसे फैक्टराइज करेंगे, वही जैसे आप करते आए हैं, 3x + 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन, बारी बारी से x माइनस a पहले रखते हैं, तो इसमें से केवल एक डायमेंशन रखेंगे, कहाँ जाएगी, कौन सा रूल लगा है, रूल नंबर 4, क्लियर है। अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर जिसे हम कहते हैं b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन क्या, x प्लस 1, जिसे हो जाएगा आपका ये x प्लस b। ठीक है, किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 4, थ्योरम नंबर 4, रूल नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर वही लगा। अब क्या करेंगे, 3x + क्या करेंगे, 3x + 5 आपका चल ही रहा है, नीचे जो कि आपका रहेगा वो तो कैंसिल होना है, तो उसको हम राइट नहीं करेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, जो जिसके पास नहीं है, अब बताना नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ये चीज़ की है, तो क्या करेंगे, x माइनस 1 एक ठो इसे दे देंगे और एक x प्लस 1 इसे दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर b को क्या देंगे, b के पास केवल और केवल x प्लस 1 को देंगे। ठीक है, c वाला फैक्टर केवल b को देते हैं रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। अगर रूल नंबर 4 में ऐसे आता है तो केवल b को c दे दीजिएगा, a को b में से एक निकाल के फैक्टर दे दीजिएगा और एक c वाला दे दीजिएगा। ठीक है, और c को केवल और केवल b वाला दे दीजिएगा, बस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब नीचे तो सेम था, सो कैंसिल हो जाएगा, और 3x + 5 आपका इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या मल्टीप्लाई ना भी करें तो कुछ वैल्यू ऐसी मिल जाती है हमें जिसे हम डायरेक्टली पुट करके एक दो वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देख ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू राइट करें, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू राइट करें जिससे हमारे दो ठो जीरो हो जाए, मीन्स a और आपके c दो जीरो हो, या a और b दो जीरो हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 है, दो फैक्टर सेम है, इसका मतलब -1 है तो +1 लाइए। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे बेटा, x की वैल्यू +1 पुट अप करेंगे, क्योंकि -1 है ही ऑलरेडी, इनटू बोथ साइड, क्लियर है, इनटू बोथ साइड, दोनों तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 राइट करनी है, 1 और +5 हो जाएगा इक्वल्स टू a
यहाँ पर 1 माइनस 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 राइट करनी थी, यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस b यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c के साथ 1 माइनस 1, तो जो वैल्यू है उसे राइट नहीं करेंगे। 1 माइनस 1 0, तो इसे राइट नहीं करेंगे। 1 माइनस 1 0, इसे भी राइट नहीं करेंगे, केवल b वाली वैल्यू राइट करेंगे। 3 1 जा 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 2, तो 2b, तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2b इक्वल्स टू 8, तो बेटा b इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 8/2, जिसे हम 8/2 डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। 2 4 जा 8, क्लियर है, तो b की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। ऐसे कंपेयर और करिए, कोई एक पेयर और ऐसा ढूंढिए जिससे हमें a वैल्यू मिले 2 और 0 हो जाए। कैसे, देखिए a में भी x प्लस 1 है, b में भी x प्लस 1 है, तो 2 पेयर साथ में मिल गए, तो x प्लस 1 का मतलब प्लस 1 मिला है। अब की बार हम -1 पुटअप करेंगे, जैसे ही -1 पुटअप करेंगे ये दोनों 0 हो जाएंगे, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे आप, वही वैल्यू जो भी मैंने बताया। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इंटू बोथ साइड, -1 इंटू बोथ साइड राइट कर सकते हैं। देन क्या होगा, यहाँ पर जल्दी से वैल्यू राइट करते हैं, -1 हो जाएगा x के प्लेस पे, प्लस 5 इक्वल्स टू, जल्दी यहाँ पर राइट करते चलिए, -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस 1 और प्लस c -1 ठीक है, x के प्लेस में मैंने -1 राइट कर लिया। 3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, जो कि आएगा आपका 2 रिजल्ट में। और ये यहाँ पर जो 0 होगा उसको राइट नहीं करना, ये वाला फैक्टर 0 नहीं राइट करेंगे, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं राइट करेंगे, क्योंकि -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, -2c हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू भी आ गई -1, क्लियर है। या यहाँ पर आप राइट कर लें, c की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1, ठीक, तो c की वैल्यू -1 आ गई और b की वैल्यू आपकी 4 आ गई, 2 वैल्यू आ गई है, तो तीसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करके x वाला फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही x वाला फैक्टर मिलेगा तुरंत हमें उसको राइट करके b और c की वैल्यू उसमें पुटअप कर देनी है, a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, 3x प्लस 5, ये आपका अलग है, ठीक, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू आपका टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, x -1 x प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्लियर, प्लस b x प्लस 1 है, प्लस b x प्लस 1 है आपका, ठीक, प्लस c माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अभी आपने किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, क्लियर। अब कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा फंक्शन, बस वही कंपेयर करना है। यहाँ पर आएगा पहले -a और प्लस a स्क्वायर नहीं राइट करेंगे, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, x वाले फंक्शन को राइट करना है, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -a या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ax स्क्वायर -a प्लस b का x में करेंगे तो b इंटू एक्स आएगा, और ये हमें x वाला फैक्टर चाहिए, b इंटू एक्स आएगा, और c का -2x से करेंगे तो -2c इंटू एक्स आएगा। अब b का हमने 1 में नहीं किया, 1 में, तो b का 1 से b हो जाएगा, प्लस c का x स्क्वायर से c x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c, बेटा इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें केवल और केवल x वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कहीं रफ में, तो हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर कंपेयर करिए, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इस तरफ है नहीं, इसी तरफ है, तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर दोनों में है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, मिलेगा ए प्लस सी इक्वल्स टू, नहीं है अगर एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 0। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सी इक्वल्स -a हो जाएगा, और सी की वैल्यू हमें क्या मिली थी -1, या फिर अगर हम c की वैल्यू डायरेक्ट -1 रखते हैं तो a -1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि c की वैल्यू क्या आई है -1 आई है यहाँ पे, तो a इक्वल्स आपका क्या हो गया +1, क्लियर है। तो a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -1, तीनों वैल्यू मिल गई। जल्दी से यहाँ पर हम राइट करते हैं, ये तो आपका जान लीजिए इतना कंप्लीट हो गया जो कि पूरा डिफाइन करना था। जल्दी से यहाँ पर आप इंटीग्रेशन राइट करते रहिए और dx देते रहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन राइट करते रहिए, dx लगाते रहिए, इंटीग्रेशन राइट करते रहिए, dx लगाते रहिए। ये वाली लाइन आप निकाल कर यहाँ पर राइट करेंगे, बट मैं राइट नहीं करूँगा, आप राइट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करता हूँ, a की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1 राइट हो जाएगा, और क्या है 1/x - 1 dx, 1/x - 1 dx, क्लियर है। प्लस b की वैल्यू क्या है, देखिए 4 आई थी, 4 बाहर हो जाएगा, 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx, और प्लस c की वैल्यू क्या आई थी -1, प्लस माइनस हो जाएगा, और क्या बचा 1/x + 1 dx, 1/x + 1 dx, क्लियर है, सारा का सारा क्लियर हो गया मैटर। अब वही चीज़ 1/x dx log x होता है, क्या राइट करेंगे, log x का मतलब log of x - 1, प्लस यहाँ पे भी 4, 1/x dx, इसका भी आपका वही होगा, बट 1/x - 1 का स्क्वायर है, तो वही क्वेश्चन नंबर 8 में 1/x - 1 को जैसे ही t सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x - 1 का होल स्क्वायर आपका t का स्क्वायर, 1/t² dt आपका क्या होता है, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट इज -1/t, तो -1/t का मतलब -1/t की वैल्यू x - 1, तो x - 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है।
सारी की सारी हमें इंटीग्रेशन में मिल जाएंगी। 1 अपॉन एक्स डी एक्स यहाँ पर भी हो गया log x का फॉर्मेट, log ऑफ x प्लस 1, दिस इज योर कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस सी। हियर इज योर फाइनली आंसर log x माइनस 1, यहाँ पे log x प्लस 1 है, तो जल्दी से इन दोनों को हम साथ करते हैं, ठीक है बेटा। तो x माइनस 1 और log x प्लस 1 साथ में हो जाएगा, इसको बाद में कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 और 1 अपॉन x माइनस 1 आपका बचा है, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। यहाँ पर क्या करेंगे, log a माइनस log b का फॉर्मेट, तो वही सेम क्वेश्चन नंबर जैसे 8 में था वैसे कुछ डिफरेंस नहीं बेटा। क्या हो जाएगा, log a अपॉन b मीन्स log mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, क्लियर है। और -4 1 अपॉन x माइनस 1 आपका एज इट इज रहेगा, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनली आंसर। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आपका जो भी है बेटा इसी तरफ है, ये आपका जितना लॉन्ग होता है इतना ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को आपको जितना फाइंड आउट करने में झंझट होती है, जितने प्रोसेस में आपको जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत इस तरफ नहीं लगती है, इस तरफ ज़्यादा आपको मेहनत लगती है, ठीक है। तो ध्यान दिए रहिएगा इसको क्लियरिटी के साथ। और यहाँ पर बेटा मुझे एक चीज़ मिस्टेक लग रही है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, जैसे ही वैल्यू 1 माइनस 1 राइट किया था, मीन्स x के प्लेस पे जब मैंने -1 राइट किया था, देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, मीन्स आप होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर आप यहाँ पे बेटा 4 आ जाएगा, क्लियर। तो 4 जैसे होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 2 बच रहा है, तो 1/2 हो जाएगा, क्लियर है, 1/2। तो c की वैल्यू -1/2 आएगी, तो यहाँ पे जैसे हम c की वैल्यू -1/2 राइट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, प्लस 1/2 हो जाएगा। जैसे 1/2 होगा वहां पर हम a के प्लेस पे 1/2 राइट करेंगे, चलिए राइट कर लेते हैं, ठीक है। प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, ठीक है। सब में 1/2 राइट करना है, तो आंसर में भी आपका 1/2 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी 1/2 राइट करेंगे, यहाँ पे भी 1/2 राइट करेंगे और यहाँ पे भी, बट यहाँ पे क्या कर लें, थोड़ा सा अलग कर लें, मीन्स कॉमन ले लें। जैसे ही कॉमन लेंगे आपका फॉर्मेट जस्ट log a माइनस log b का बना log a अपॉन b 1/2 बार का टोटल आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, c की वैल्यू -1/2 और जैसे -1/2 आएगा a की वैल्यू +1/2, क्लियर है। दिस इज योर फाइनली आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। What is the concept of question number 10 according to the basis of question number 5, 6, 7, 8 or 9 or 10 or 1, 2, 3? So here we talking about rule number 3 and 4, ठीक है। तो बेटा रूल नंबर 3 और 4 से जो भी बेस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10, 11 भी सॉल्व होंगे, क्लियर है। बस कॉन्सेप्ट आपका वही होगा जो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने पार्शियल मेथड यूज़ की थी, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो रूल अप्लाई हो रहा है वो हम हो सकता है कर भी चुके हों। क्वेश्चन है आपका ये x² - 1 नीचे 2x + 3 भी है, ठीक है, dx, क्लियर। क्या करेंगे, सबसे पहले रूल अप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता होगा यहाँ पर आपकी बुक में px + q है और मैं वहाँ पर a और b को टेक करता हूँ, तो ax + b और अपॉन में बेटा आपका हो जाए x + a, x + b और x + c, क्लियर है, ठीक। तो अगर इस फॉर्मेट में हो तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो a अपॉन क्या हो जाएगा, x + a + b अपॉन x + b और प्लस c अपॉन x + c, ठीक है। ये स्मॉल सी है बेटा, क्लियर है। तो अगर इस फॉर्मेट में आता है तो अब यहाँ पर c क्या होता है, c तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू में यहाँ पर काउंट होता है, ठीक है। अगर आपके समझ में ना आए तो आप वहाँ पे p और q टेक कर सकते हैं। चलिए हो सकता है आपके समझ में ना आए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, p ले लेते हैं, p और q, ठीक, p और q इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ सेम है यहाँ पे दे दी गई है। अगर हम 2x - 3 को इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे अपॉन x² - 1 है बेटा, इसको हम ये कर दें 1 का स्क्वायर, तो a² - b² हो गया, जिसका मतलब a + b a - b या a - b a + b बात देखी हुई 2x + 3, कुछ करना नहीं है, बस बारी बारी से इनको दे देंगे एक एक, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1 और प्लस c अपॉन 2x + 3, क्लियर है। इसको साथ साथ चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको करना है क्योंकि मैं भी इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। 2 सेकंड देंगे आपको, अब नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a को वो चीज़ देनी है जो b और c में है, तो b में ये है, c में ये है, ठीक है। इसका मतलब बस यही देखना है कि LCM इक्वल हो रहा है कि नहीं, जो जिसके पास नहीं रहता उसको देना रहता है। x - 1 और 2x + 3 इसको दे देंगे। ऐसे ही b के पास
x माइनस वन है, ये और ये नहीं है, तो x प्लस वन और 2x प्लस 3 दे देंगे। ऐसे ही हम c के पास देखें तो c के पास ये है, ये दोनों नहीं है, और ये दोनों का मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 2x माइनस 3 और इसका जो डिनोमिनेटर है सेम वही डिनोमिनेटर इसमें भी है, तो कैंसिल होना है, राइट नहीं करेंगे। आप राइट कर सकते हैं, एग्जाम में आपको राइट करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे नहीं, मैंने बताया था कभी भी ऐसा रूल अगर आए तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे हमें वहाँ पर 2 ट्रू 0 हो जाए। a b c है तो अगर a b c में से a या b c 0 हो गए और या फिर a या c 0 हो गए तो एक वैल्यू हमें मिलनी ही मिलनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर 0 होगा। देखिए बेटा यहाँ पर a के पेयर में x माइनस 1 है और ऐसे ही आपके c के पेयर में भी है। जैसे देखिए इसको हम इस तरीके से राइट कर लें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 1 x प्लस 1 यही हमें देना था इसको, ठीक। तो अगर a में x माइनस 1 है तो देख रहे हैं हम c में भी x माइनस 1 है। क्लियर है ना? तो पहले हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, पहले हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि x माइनस 1 इसमें है, इसमें है, तो माइनस 1 है प्लस 1 लाइए। इसका मतलब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू प्लस 1। क्लियर है? पुटिंग x इक्वल्स टू प्लस 1 इंटू बोथ साइड। क्लियर है? लाइन को आप राइट कर लेंगे, x इक्वल्स टू 1 दोनों तरफ हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। सब x के प्लेस पे केवल 1 ही रखते चलना है, प्लस b, और यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस यहाँ पर c और 1 माइनस 1 और इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें, जो 0 हो जाएगा उसको राइट नहीं करिएगा। a वाला आपका 0 हो जाएगा, नहीं राइट करेंगे, 1 माइनस 1 0 पूरा गया। ऐसे ये पूरा दोनों गया, 1 माइनस 1 0, तो ये भी c वाला भी गया, केवल b वाला बचा है। और यहाँ पर आपको x के प्लेस पे 1 रखना था, तो 2 बन जाए 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस 1 और इक्वल्स टू अपना यहाँ पर b वाला पोर्शन बचा है। यहाँ पर 1 प्लस 1 2 और 2 1 जाए 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। इधर ये 5 हुआ और ये 2 हो गया, ठीक है। तो 5 और मल्टीप्लाई 2 दोनों को क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, सीधा सीधा 10b राइट करेंगे, ठीक है बेटा। तो 10b इक्वल्स टू अगर माइनस 1 हुआ है आपका, तो यहाँ से मैं पूछूँ b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/10। क्लियर है? तो b की वैल्यू हमारी आ गई है। कैसे हम डिफाइन करेंगे a और c की वैल्यू, किस तरीके से देखते हैं। पहला पेयर अब तो हमने ले लिया, अब हमें दूसरा पेयर देखना है। दूसरा पेयर देखिए 2x प्लस 3 है, तो दूसरा पेयर 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 और किन किन के पास है ये हमें देखना है, ठीक है। तो देख रहे हैं 2x प्लस 3 b के पास है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब a और b 0 होगा, c की वैल्यू आ जाएगी, वेरी इजी। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा बेहद ईजी होता है अगर आप कोई वैल्यू पुटअप करके 0 कर दें, और नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी कारगर होती है, आपके लिए एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो आपका बहुत टाइम बचता है, बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है। तो चलिए x के प्लेस पे ऐसा क्या राइट करें, ये जो अभी आया है 2x प्लस 3, या फिर क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में से, या फिर 6 7 8, ठीक है, इनमें से एक या दो क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें मैंने क्या रखा था, -3/2 रखा था। क्योंकि जब आप 2x को मल्टीप्लाई करते हैं -3/2 से, देखिए 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -3/2 से, तो 2 से 2 आपका कैंसिल होता है, बचता है केवल और केवल -3, और यहाँ पर देखिए है +3। तो जब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, -3 इसके पास हो गया और +3 आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। तो क्या रखेंगे x के प्लेस पे, -3/2, क्योंकि -3/2 रखने पे हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पुटिंग x इक्वल्स टू -3/2, ठीक है, इनटू बोथ साइड, ठीक है। इस चीज़ को आप राइट करिएगा पूरा का पूरा, -3/2 इनटू बोथ साइड। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -3/2 -3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर जो 0 वाला है उसे ना राइट करें, तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a वाला 0 होगा, a वाला आपका 0 हो जाएगा। क्यों फालतू राइट करेंगे, ठीक है, सीधा आप राइट कर लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, ये आपका 0 होगा a वाला, और प्लस b, ठीक है, प्लस b वाले में राइट करेंगे, क्योंकि हमें b वाले में भी राइट नहीं करेंगे, क्योंकि 2x प्लस 3 इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो कुछ आएगा, ये वाला आपका 0 होगा दूसरे ब्रैकेट वाला, और प्लस c वाला राइट करेंगे, ठीक है। c वाला में क्या है, x माइनस 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -3/2 -1, और आगे क्या हो जाएगा, -3/2 + 1, ठीक है, क्लियर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, -3 -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, -3/2 -1 करेंगे कितना आएगा, ये एलसीएम होगा, तो -3, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 - 2 -5/2, और -5/2 इसमें क्या हो जाएगा, जब 2 से एलसीएम लेंगे तो -3/2 -3 + 2 1 2, -3 + 2 -1 कर लीजिएगा, कहीं रफ कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे आप। -3 + 2 -1/2, और यहाँ -5/2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/2 2 = 4 हो जाएगा। क्लियर है, सेम वैल्यू, ठीक है। -3 -2 -5 हो गया, और यहाँ पर -3 + 2 -1 हो गया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 2 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी बेटा, हम यहाँ राइट कर देते हैं, c की वैल्यू माइनस में आएगी, क्या होगा, 6 हो जाए 24, ठीक है,
तो क्या आ जाएगा आपका 24/5, वो भी माइनस में, ठीक है। सी की वैल्यू कितना आ गई -24/5। चलिए सी की वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे ए की वैल्यू के लिए, बी की आ गई है, सी की आ गई है, ए के लिए हम क्या करेंगे वही जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में हमने किया था, 9 में भी वही किया था, हो सकेगा तो, ठीक है। 6, 7, 8, 9 में हमने 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से हमने ये मेथड अपनाई थी जो हम इसमें अपनाने जा रहे हैं। जब आपको x की वैल्यू पुट करने पे हमें कोई 2 वैल्यूज़ मिल जाती है और तीसरी ना मिले, तो हमें क्या करना है, उस इक्वेशन में यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको सारे को मल्टीप्लाई कर देना है और LHS में देखना है कि x स्क्वायर का वेरिएबल है या फिर केवल x का वेरिएबल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, x स्क्वायर का वेरिएबल है, x का वेरिएबल है। यहाँ पर देख रहे हैं हम x का वेरिएबल है, समझ में आ रही बात ना, x का वेरिएबल है। इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो a के साथ x का वेरिएबल होगा और जो b के साथ x का वेरिएबल होगा और जो c के साथ x का वेरिएबल होगा, ठीक है, x के साथ a b c तीनों के वेरिएबल को एक साथ किनारे पे करके x को कॉमन ले करके देन हम कंपेयर कर देंगे बोथ साइड, दोनों तरफ हम कंपेयर कर देंगे x के कोफिशिएंट को, किसको, x के कोफिशिएंट को। क्लियर, मैटर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे इसको आप कहीं पर राइट कर लीजिए, क्योंकि मैं जस्ट जैसे a की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा मैं इसको रफ कर दूँगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 2x - 3 हमारा 2x - 3 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही हम x - 1 का इसमें करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये -2x + 3x कितना हो जाएगा, +1x या x राइट कर सकते हैं, और यहाँ 3 × 3 - 3 हो जाएगा। क्लियर है। बी वाला देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 2x का इससे 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x + 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा +3, ठीक है। ऐसे सी वाला करते हैं, सी वाला तो करना नहीं, सीधा a + b - b, a² - b², इसमें तो आपका x का वेरिएबल मिले ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, 2x - 3 इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे a, देखिए केवल और केवल पहले आप x का वेरिएबल साफ करिए बस, ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए, आप राइट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a × x और ये वाला पकड़ लीजिए +5b × x, और इसमें x का है ही नहीं, देखिए x² है लेकिन x नहीं है तो इसमें मिलेगा ही नहीं, सिर्फ इसका पेयर हमें मिला। अब बाकी जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करके राइट कर लीजिए। 2 का a से क्या हो जाएगा, 2ax², फिर a का 3 से -3a, जो बचा है बाकी सब राइट कर लीजिए, प्लस इसका 2 से तो 2bx², फिर ऐसे +3b, फिर इसका ऐसे इससे कर लीजिए, मिलना तो है नहीं, से कुछ cx² - c। क्लियर है। अब वही चीज़ आप राइट करेंगे, कंपेयर द वैल्यू ऑफ, क्या राइट करेंगे, कंपेयर द वैल्यू ऑफ, सॉरी बेटा, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x इंटू बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम x की कोफिशिएंट को, यहाँ पर x का कोफिशिएंट बेटा क्या देखना है ना, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, जब x को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, a + 5b, a + 5b। ध्यान से देख लीजिए, x को कॉमन लिया तो जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इसको पहले आप राइट कर लीजिए, अब यहीं पर डायरेक्ट हम x कॉमन भी ले रहे हैं, तो सीधा x गया यहाँ से, x गया यहाँ से बाहर, a + 5b, ठीक है। तो a + 5b बचा है, तो सब कुछ करना ही नहीं है, सीधा यहाँ पे आइए, a की वैल्यू पता करना है, b की वैल्यू -1/10 दी गई है, तो a + 5 मल्टीप्लाई -1/10 और इक्वल्स टू क्या हो गया है, देखिए 2 है ना गिवन, तो 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 से क्या बचा, a - 1/2 इक्वल्स टू 2 हो गया। अब -1/2 को 2 के पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a इक्वल्स आपका 2 + 1/2, 2 + 1/2 को ऐड करिए, कितना आएगा, 2 × 2 = 4, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, और 4 + 1 5, इसका मतलब a की वैल्यू आपकी आएगी 5/2। क्लियर है, a की वैल्यू 5/2 आ गई है, b की वैल्यू -1/10 आ गई है, c की वैल्यू आपकी -24/5 आ गई है, ठीक है। तो जल्दी से बेटा आप इसको राइट कर लें, देन हम देखते हैं आगे, ठीक है, जल्दी से। अब बेटा यही तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें राइट करेंगे, किस तरीके से, देखिए यहाँ पर फंक्शन इक्वल से था, मैंने क्या किया था, मैंने कहा था, किया भी था और कहा भी था कि यहाँ पर आप इंटीग्रल देंगे और dx देंगे। क्लियर है, इंटीग्रल देंगे dx दे देंगे, इंटीग्रल देंगे dx दे देंगे, ठीक है। क्या करना है, a b c की वैल्यू जो कि यहाँ पर इस तरीके से आई है उसी को हमें राइट करना है। चलिए देखते हैं a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू बेटा क्या है, 5/2, 5/2 जैसे राइट करेंगे ये कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अपॉन x + 1 dx। क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसे b के लिए -1/10, बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/10 बाहर करेंगे और क्या बचेगा, अपॉन x - 1 अपॉन
एक्स माइनस वन डी एक्स साथ में है डी एक्स। सी के प्लेस पे -24/5 आया था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24/5 बाहर, 1/2x प्लस 3dx बचा है। क्लियर है, देखिए 1/2x प्लस 3 बचा है। बस अब कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉर्मूला को अप्लाई करना है बस। आपको क्या बताया बेटा, 1/x dx log x का होता है, तो log x प्लस 1 हो जाएगा, log x प्लस 1 माइनस 1/10। और यहाँ पर भी बेटा आपको पता होगा 1/x dx वही log x हो जाएगा, यहाँ पर भी तो log x माइनस 1 कर लेंगे, ठीक, -24/5। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करिएगा, सावधानी से, क्योंकि x के साथ आपका वेरिएबल, और x के साथ जब आपका वेरिएबल होता है तो उसका आप डिफरेंशियल करके करते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3 का अगर आप कहीं पे ऐसे रफली देख लीजिए, ये रफली है बेटा, इसको आपको राइट नहीं करना, कि रफली आपको राइट करना है। 2x प्लस 3 को t सपोज करेंगे तो dx क्या आएगा आपका, 2 का बचेगा और x का 1 और प्लस 3 का 0, तो 2x dx ही तो बचेगा आपका dt। तो यहाँ से कह सकते हैं dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, dt/2। तो dt/2 का मतलब कहाँ आएगा, बाई 2 आ रहा है, मीन्स नीचे आएगा, ठीक है। और अच्छा 1/t dt, तो 1/t dt का क्या हो जाता है, log t। भाई इसको आपने तो देखिए t ही तो माना है, और dx के प्लेस पे dt/2 आ गया आपका, तो 1/t dt log t प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर t के प्लेस पे हमें क्या राइट करना है, 2x प्लस 3, ठीक। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए, देखिए log x प्लस 1 है, -1/10 log x माइनस 1 है। अगर आप चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं 1/2, 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर एनसीईआरटी में यही आंसर दे रहा हो तो आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए हम एक लाइन राइट कर देते हैं, और इसको आप 5 2 10 कर लीजिएगा, ठीक है, 5 2 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 दोनों में कॉमन है, इसमें देखिए तीनों में हमारे ख्याल से कॉमन है, तो तीनों में कॉमन ले लेते हैं 1/2 को, ठीक। और जो आपका बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 log x प्लस 1, और यहाँ पर आपका बचेगा -1/2, मतलब 2 5 10, इसका मतलब यहाँ 1/5 आएगा, log x माइनस 1, और यहाँ पर 1/2 पूरा का पूरा, ये तो बाहर है 1/2, तो बचा -24/5, और log 2x प्लस 3, क्लियर है, प्लस c और कॉन्स्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके बेटा। और यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट 1/2 5 log x प्लस 1 -1/5 log x माइनस 1 -24/5 log 2x प्लस 3, क्लियर। जल्दी राइट करिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 का भी वही फॉर्मेट है, सेम है, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग है, देखिए 5x/x प्लस 1 है, इंटीग्रल आपको डिफाइन करना है 5/x प्लस 1, और x² माइनस 4 है, तो x² माइनस 4 को थोड़ा ढंग से राइट करते हैं इस तरीके से, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ठीक, बेहद ईजी क्वेश्चन है। जल्दी से यहाँ पे आप अपना फॉर्मेट देख लीजिए, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखते हैं, अगर प्लेस बचेगा तो वहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 5x अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे, x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स x प्लस 2 x माइनस 2, क्लियर है। क्या हो जाएगा आपका, a अपॉन पहला वाला x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 दूसरा वाला आपका, और प्लस c अपॉन x माइनस 2, क्लियर है, तीसरा वाला। बारी बारी से जो चीज़ जिसके पास नहीं है जल्दी से दीजिए, और आप भी सॉल्व कीजिए जल्दी से, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सारा का सारा रूल जानते हैं। x प्लस 2 x माइनस 2 इसको देना है, तो यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 2 हो जाएगा। b के पास x प्लस 2 है तो ये, और ये जाएगा इसके पास x प्लस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा। c के पास आपका क्या जाएगा, ये और ये, ठीक है, मतलब एक को छोड़ के जो जिसके पास नहीं है वही देना रहता है, x प्लस 1 और x प्लस 2, क्लियर है। क्या करेंगे, यहाँ पर 5x है, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है बेटा, डिनोमिनेटर इसीलिए हम राइट नहीं करते हैं क्योंकि वो कैंसिल होते हैं, ठीक है, कैंसिल। 5x आपका बचा है। जल्दी से यहाँ सोच लीजिए कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम राइट करें, यहीं पे सोच लीजिए कि जिससे 0, पहला वाला पकड़ते हैं ना, सबसे पहले पहला वाला पकड़िए, क्या है पहला वाला, यही तो है x प्लस 2, तो x प्लस 2, ध्यान दीजिए x प्लस 2 है तो -2 लाना है, इसका मतलब क्लियर है, x की वैल्यू -2 पुटअप कर दीजिए बस, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इंटू बोथ साइड, क्लियर। तो 5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू, ये मैंने बताया था जो जो 0 होगा वो वाला नहीं राइट करेंगे, ये वाला आपका 0 होगा क्योंकि -2 + 2 हो जाएगा, क्लियर है, दूसरा वाला नहीं राइट करेंगे। प्लस b, देखिए इसमें क्या है, इसमें x प्लस 2 नहीं है तो इसको राइट करेंगे, ठीक है, क्या, x की वैल्यू -2 + 1 -2 क्योंकि यहाँ पे है, ठीक, प्लस c, यहाँ पर देखिए -2 + 1, और देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस 2 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर इसका हो गया आपका 0, तो इसको ऐसे राइट नहीं करना था। चलिए ये खत्म, ये खत्म, b वाला बचा है, 5 2 10 हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू कितना आएगा, -2 + 1 -b हो जाएगा, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आपकी आ गई 10, क्लियर है, b की वैल्यू 10 आ गई, एक वैल्यू हमें मिल गई है, दूसरी के लिए दूसरा वाला पेयर, ये वाला पेयर हो गया। अब क्या बचा, x -2 वाला। अब देखिए x -2 है, ये देखिए इसके पास है, दोनों के पास x -2 है, x के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, -2 है तो +2 राइट कर लेंगे जिससे वैल्यू 0 मिल जाए। तो चलिए ये वाली लाइन राइट करते हैं, क्या राइट करेंगे, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू क्या
+2, अब की बार -2 था, इसमें +2 लाना है तभी तो 0 होगा। तो x इक्वल्स टू +2 इंटू बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू, अब की बार मैं नहीं राइट करूँगा, 0 वाला होगा, ये 0 वाला फंक्शन है, ए वाला राइट ही नहीं करेंगे, ठीक है। ए का पूरा 0 प्लस बी, देखिए इसमें +2 -2 0 होगा, तो बी वाला भी नहीं राइट करेंगे, ठीक है। ऐसे प्लस सी, इसमें देखिए क्या है, इसमें +2, ये देखिए यहाँ पर +2 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पे 2 + 2, क्लियर है। तो यहाँ से 5 2 आपका हो गया 10, ए बी हो गए आपके दोनों के दोनों 0, तो 2 + 1 3 और 2 + 2 4, 4 3 12, इसका मतलब 12C। तो बेटा यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 12, 2 5 10, 5/6, क्लियर है, 5/6, C की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई और करेंगे कंपेयर, ठीक है। इतनी सी जगह में देखिए हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं, ये आपको ध्यान से देख लेना, अभी मैं आपको दूंगा, ठीक है। मैं आपको 5 to 10 सेकंड दूंगा, राइट कर लीजिएगा, क्लियर है। इस तरीके से मैंने C की वैल्यू निकाली है +2 को करते हुए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इक्वल्स टू, यहाँ पर बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 4, बिकॉज a + b a - b a² - b² होता है, और x + 2 x - 2 किसका था, x² - 4 का ही तो था, प्लस b और x + 1 x - 2 को मल्टीप्लाई जल्दी कर लीजिए, क्या हो जाएगा x² - 2x प्लस x - x बचेगा, और -2 बन जाए 2 प्लस c, यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1 x + 2 का x² + 3x + 2 हो जाएगा, क्लियर है। कहीं पे आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, यही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं LHS में क्या है। मैंने बताया था x² का कोफिशिएंट होगा तो x² को पकड़ेंगे, अगर x का होगा तो x को पकड़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं x है। अब बेटा यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये चेक करिए कि a की वैल्यू के साथ जो LHS में x का वेरिएबल 5 है, ध्यान समझिएगा कि LHS में x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट या x² का कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट वैल्यू, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम देख रहे हैं केवल और केवल x का कोफिशिएंट जो कि 5 है, बस वही एक चीज़ है, ना x² है और ना ही आपका कांस्टेंट वैल्यू है, केवल और केवल x का वेरिएबल है, बस मीन्स लाइनियर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब हम देखेंगे x के साथ क्या लाइनियर फॉर्म आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। देखिए यहाँ पर x नहीं है, केवल और केवल x² और कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब LHS में जो नहीं है वही RHS में a के साथ है। और हम a की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a की ही वैल्यू डिफाइन करनी है। b और c की वैल्यू यहाँ पर हमारी देखिए, b और c दोनों की वैल्यू आ गई, केवल a की हमें लाना है, ठीक है। तो केवल a के लिए हमें चाहिए क्या, x² और कांस्टेंट, जो कि दोनों हमारे LHS में नहीं है। तो क्या करेंगे, 0 कर देंगे इक्वल्स टू, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 में, ठीक है। जो आपके 0 हो गए थे, जो वैल्यू नहीं रहती LHS में उसको 0 कर देते हैं इक्वल, ठीक है। तो चलिए पहले आप क्या कर लीजिए, पूरा का पूरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको जल्दी से, देन हम क्या करते हैं, ठीक, b × x² हो जाएगा, -b × x हो जाएगा, -2b हो जाएगा, प्लस cx² + 3cx + 2c, क्लियर है। अब क्या कंपेयर करेंगे, किसका, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, मैंने बताया था ना कोफिशिएंट वही होते हैं जो कंपेयर होते हैं, ठीक है, ऑफ x² इंटू बोथ साइड, क्लियर है, दोनों तरफ बोथ साइड। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए x² - 4, ठीक है, चाहे कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए या फिर x² के कोफिशिएंट को, ठीक है। तो क्या करेंगे, a b और c, ये देखिए x² ये और ये तीनों साथ में करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए a और ये क्या है प्लस b और ये क्या है प्लस c, ठीक है, और तीनों के साथ x² है, ठीक है, x² तीनों के साथ x² कॉमन लेंगे तो a + b + c बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है बेटा, 0 × x² मैंने राइट इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर किसी का यहाँ पर कुछ रहता नहीं तो उसको 0 के साथ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा 0 × x² x² से x² गया तो आपका a + b + का क्या है, यहाँ से हम देख लेते हैं यहीं पे a + b + c = 0, क्लियर है। अब b और c की वैल्यू को राइट करेंगे जल्दी से, देखिए यहाँ पर बेटा b की वैल्यू 10 है, कैसे 10 आ गई, देखिए अरे ये तो यहाँ पे -2 + 1 -1 और -2 -4, तो यहाँ पे क्या आएगा -4b आएगा, ठीक है। तो 10/4 होगा, 10/4 का कैंसिल करें, 2 5 10, 2 2 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5/2, क्लियर है बेटा, b की वैल्यू 5/2 आएगी, नॉट 10, ओके। तो 5/2 है b की वैल्यू, तो यहाँ पे राइट करेंगे a + 5/2, दोनों को उस तरफ भेज दीजिए, दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस कर लीजिए डायरेक्ट कॉमन, तो बचेगा 5/2 और c की वैल्यू है 5/6, तो यहाँ पे हो जाएगा +5/6। प्लस क्यों राइट किया मैंने उस तरफ, क्योंकि मैंने माइनस टोटल में कॉमन लिखा है, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट आप राइट करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 और 15 प्लस कितना हो जाएगा 5, 15 + 5 20 और 20/6, तो 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू कितना आ गई 10/3, कितना
10/3। क्लियर है? जल्दी से ए बी सी जितनी वैल्यू मैंने निकाली है, जिस तरीके से निकाली इसे राइट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आगे का पार्ट देखते हैं यहाँ पर इंटीग्रल देते हुए, ठीक है? या फिर बेटा यहाँ पर हम क्या कर लें, सॉल्व भी कर लेंगे। जल्दी से 2 सेकंड में आप राइट कर लीजिए, जल्दी से राइट करिए। यहाँ पर इंटीग्रल देखिए हम क्या करते हैं, इसे करते हैं, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से। यहीं पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है बेटा। यहाँ पर इंटीग्रल दीजिए dx, ठीक है? मैंने कहा था ये लाइन आप राइट कर लिया कीजिए, ठीक है? डायरेक्ट नहीं, जैसे मैं करता हूँ इस तरीके से नहीं, उसी फंक्शन में ही आप भेज दीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो ए की वैल्यू यहाँ पर जल्दी से, ठीक? तो ए की वैल्यू जो भी आई है 10/3 और 1/x+1 है तो 1/x+1 dx, प्लस बी की वैल्यू 5/2 यहाँ पे आई थी, 5/2 बाहर करेंगे, 1/x+2 है, x+2 dx हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही ईजी। प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी, सी की 5/6, तो 5/6 और 1/x-2 है, 1/x-2 dx। क्लियर है? सेम एकदम इजी है। 10/3 बाहर करिए, 1/x dx का log x हो जाएगा आपका, ठीक है? ऐसे यहाँ पर भी वही होगा, 5/2 बाहर, 1/x dx का log x हो जाएगा आपका। क्लियर है? बहुत ही आसान। प्लस 5/6 1/x dx का log x हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू। बेटा चाहे आप यही आंसर राइट कर लें, चाहे अपना राइट करें, या फिर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पावर में कर देना, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है? या आप ऐसे ही राइट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से फ्रैक्शन में है तो उसकी पावर फ्रैक्शन में होगी नहीं, एज इट इज होगा। आंसर में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक दे रहा है, यहाँ पर आपका 5 दे रहा है, 5/3, इसका मतलब ए की वैल्यू मिस्टेक हुई है, यहाँ पर तो आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है? यही बी की वैल्यू में देखते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू पे ही डिपेंडेड है, ठीक है? सी की क्योंकि राइट है, तो बेटा बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए -2 + 1 -2 -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो -10/4 राइट करना था, ठीक है? तो -10/4 जब यहाँ पे होगा तो इसके साथ माइनस आएगा, -5/2, ठीक है? तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी होगा और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बी वाला पॉजिटिव होगा और सी वाला निगेटिव, इस तरीके से, ठीक है? इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं, ये वाला निगेटिव होगा। तो जैसे निगेटिव करेंगे तो 5 3 15 -5 10 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। ये देखिए 10 राइट हुआ है, तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा 6, तो 10/6 को कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 5/3 हो इस तरीके से, ठीक है? तो 5/3 आपका ए आएगा। ये कर लीजिए आप इसको 5, ठीक है? इसको 5 कर लिया, अब आंसर क्लियर हो जाएगा। तो बेटा 5/3 log of x+1 + 5/2 log of x+2 + 5/6 log of x-2 + 3, दिस इज योर फाइनल आंसर और यू कैन राइट इट इजीली। ओके, चलिए राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है? 12 देखते हैं। बेटा ऑलरेडी आपकी क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर x³ + x+1/x² - 1 है, तो कई क्वेश्चंस में आप ऐसा कर चुके हैं कि जहाँ पर ऊपर आपकी डायमेंशन x की ज़्यादा होती थी नीचे वाले वेरिएबल के, या फिर ये कहें कि डिनोमिनेटर के वेरिएबल x की पावर अगर ऊपर वाली नॉमिनेटर की पावर से कम होती थी तो हम क्या करते थे, डिवाइडेबल रूल, ठीक है? डिवाइड करते थे पहले फंक्शन, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? जो फंक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक? x³ + x+1, और इसको डिवाइड हम किससे करेंगे बेटा, नीचे वाले से। इसको आपको समझ लेना है। आपका ये क्वेश्चन है नंबर 12, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ दिया है x³ + x+1/x² - 1, और इसको हम अगर डिवाइड कर लेंगे तो जो फॉर्मेट आएगा उस फॉर्मेट में राइट करेंगे, ठीक है? मतलब ये क्वेश्चन हम नहीं राइट करेंगे, क्वेश्चन को जब डिवाइड कर लेंगे तो उस फॉर्मेट में राइट करेंगे। बेटा सबसे पहले x³ है, x दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा 2 और 1 3, फिर x³ का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये +x आपका 2x हो जाएगा, और ये +1 एज इट इज राइट कर लेंगे। अब 2x लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर x/2 से अगर करें तो 2/x से करें तो हमारा हो जाएगा 2/x से, क्योंकि 2/x को अगर बेटा x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x से 1x कैंसिल होगा, 2x आपका आ जाएगा। बात समझ में आई? 2x आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको समझ लेना 2x आ गया, और माइनस यहाँ पे 2/x हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, बचा आपका 2/x और माइनस ये प्लस आपका रहेगा, ठीक है? 2/x+1 आपका बेटा ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर। ये आपका क्या है, ये आपका क्वॉशिएंट है, ठीक है? ये आपका क्वॉशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइडर हो गया, और ये डिवाइडेंड हो गया, ठीक है? क्या हो गया, डिवाइडेंड। सारी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है? आप सीबीएसई बोर्ड ICSE बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे। क्लियर? बेटा अगर आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका ज़्यादा कुछ जा रहा हो, जैसे 2/x यहाँ पर देखिए आया 2x/2/x+1, तो इसका जो पुराना फॉर्मेट है देखिए 2x+1 आ रहा है, बात समझिएगा। यहाँ पर आपका 2x+1 आ रहा है और यहाँ पर 2/x+1 आ रहा है, तो क्या सेम है? कटना इसको भी नहीं, कटना उसको भी नहीं, तो क्या करें, इतना लंबा तामझाम हटा करके पूरा का पूरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेटा हम केवल और केवल इतना ही राइट करें, मीन्स ये पूरा हम गायब कर दें, ठीक है? बस इतना ही करें। क्या ये फॉर्मेट आपका इजी नहीं है कि 2x+1 ही बहुत है आपके लिए, तो इसको इसी वे में राइट करते हैं। चलिए क्या है आपका क्वॉशिएंट, तो आपका रूल जानते हैं ना, क्वॉशिएंट प्लस क्या, रिमाइंडर, क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर और इनटू डिवाइडर। डिवाइडर आपका क्या है, 1/x² - 1। ये किसका रूल है, ये है डिवाइडेंड, x³ + x+1। क्लियर है? बात को ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पर
क्या कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इनटू 1 अपॉन डिवाइडर। बात समझ में? ये आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा। क्लास 9, 10 में तो है ही इसका पॉलिनोमियल में कि आपका डिवाइडेंड इक्वल्स टू एक्स प्लस मीन्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इनटू 1 अपॉन डिवाइडर, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा डिवाइडर आपका जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, मैंने यहाँ पर राइट किया। चलिए इसको हम इस वे में राइट करेंगे, तो एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको दे देंगे dx। क्लियर है? बस इतना सा था। अब हम इसको रफ कर सकते हैं, इसको आप राइट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको आप क्या करिए, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा, यहाँ पर आपका जो आपका इसके साथ होता है वही आपका सेलेक्ट होता है। तो इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, केवल ये वाला पार्ट। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, केवल वो वाला पार्ट करते हैं जिसमें आपका नीचे वाला पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट देखिए इसी में है, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में राइट करेंगे। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। तो ए अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब बारी बारी से आप ब्रेक कर सकते हैं, 2x प्लस 1 और नीचे आपका डिनोमिनेटर वही रहेगा क्योंकि कैंसिल होना है। इसके पास ये नहीं है तो x माइनस 1 दे दीजिए, और इसके पास ये नहीं है तो इसको आप b को x प्लस 1 दे दीजिए। नीचे बेटा डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू आपका यही पूरा का पूरा मल्टीप्लाई a का x के साथ पेयर और b का x के साथ पेयर कॉमन कर लीजिए। x कॉमन होगा, क्या बचेगा, a प्लस बी, क्योंकि ax प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स जब कॉमन होगा तो a प्लस बी बचेगा आपका। अब बारी बारी से इसमें करिए, माइनस a और प्लस b हो जाएगा। x वाला भी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू भी है, तो क्या राइट करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे कि कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एंड द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इस लाइन को आपको राइट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा x का पूरा कांस्टेंट मतलब आपका कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर x का क्या है, केवल 2 है बस। a प्लस बी इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कांस्टेंट वैल्यू माइनस a प्लस बी है, तो माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू देखिए क्या है, 1 है, केवल और केवल 1। चलिए दोनों मिल गया। ठीक है, दोनों में मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या कैंसिल होगा, नहीं, क्योंकि ये साइन अब आ गया तो ये वाला नहीं लिया जाएगा। a प्लस a आपका हो जाएगा 2a, और यहाँ पर बेटा इक्वल्स प्लस b माइनस b कैंसिल, 2 माइनस 1 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 1/2। क्लियर है, a की वैल्यू 1/2 आ गई। जो a की वैल्यू आई है उसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में आप रख सकते हैं, पुट अप करके आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं पुटिंग a इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट में जैसे हम राइट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 2 है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम बेटा 2 से लेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 अपॉन 2, और 4 माइनस 1 3 होता है। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो b इक्वल्स टू 3/2, a इक्वल्स टू 1/2 क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन दे करके dx करिए, इंटीग्रेशन दे करके dx करिए। बट एक चीज़ आप ध्यान दिए रहिएगा कि बेटा इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, इस रूल को इसमें अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ पहले आपका x dx अलग हो जाएगा, और प्लस ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा कि a अपॉन x प्लस 1, अपॉन x प्लस 1 का मतलब 1/2 बाहर करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू आपकी 1/2 आई थी, a की वैल्यू हो गई अपॉन x प्लस 1 dx हो जाएगा, और प्लस b की वैल्यू क्या है, 3/2 है, 3/2 को बाहर कर लेंगे, ये आपका अलग है। ठीक है, और अपॉन में 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, dx आपका चल ही रहा है। अब बात आप समझ ही गए होंगे, x dx का क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, अपॉन इसका भी 2, 1/2 इसमें भी बाहर है। 1 अपॉन x dx का log x होता है, आप जानते होंगे, log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3/2 एज इट इज 1 अपॉन x dx का यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस योर कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर, यू कैन राइट इट इमीडिएटली एंड राइट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसको बेटा आप जल्दी से राइट कर लीजिए। ठीक है, आंसर आप मिला लीजिएगा। चलिए बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आप तो कह रहे हैं यार बड़ा झंझट है इसमें। देखो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आपका दिया गया है पेयर में, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों है। तो पहला वाला आपका मान के चलिए आपका हो गया है एक्स प्लस ए, और दूसरा वाला समझ लीजिए एक्स प्लस बी स्क्वायर है। तो जब इस फॉर्मेट में होगा, पहला वाला आपका लाइनियर हो, दूसरा वाला आपका एक्स स्क्वायर में मीन उसकी पावर 2 हो, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 राइट करते हैं आपका। क्लियर है, इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1,
इक्वल्स टू ए अपॉन बारी बारी से 1 माइनस एक्स आपका ब्रेक होगा इसमें, और बी एक्स प्लस सी के साथ कौन सा पोर्शन आएगा, मैंने बताया था ना, दूसरा पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। जो जिसके पास नहीं है उसको दे दीजिए, ए के पास इसको दे दीजिए, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी के साथ बेटा किसको देना है, ये 1 माइनस एक्स वाला पोर्शन, तो यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम ही है, कैंसिल होना है, तो हमने राइट नहीं किया, ये देखिए हो गया कैंसिल। तो 2 इक्वल्स टू बारी बारी से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, बी एक्स का इसमें करेंगे क्या आएगा, बी इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी का कर लीजिए प्लस सी, और माइनस सी इंटू एक्स सी एक्स हो जाएगा। बेटा एक चीज़ ध्यान से इसमें देखना है कि आपको अब इसमें ऐसा कुछ मिलना है नहीं कि जिससे आपकी वैल्यू जल्दी फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि ना ही एक्स स्क्वायर का यहाँ पर वेरिएबल है LHS में, ठीक है, और ना ही आपको एक्स का वेरिएबल दिख रहा है। एक्स स्क्वायर या एक्स दोनों में से किसी एक का वेरिएबल होता तो हमें वैल्यू मिल जाती, लेकिन नहीं है, केवल कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक वैल्यू हमें मिल सकती है, ठीक है, एक। अब तो बेटा ऐसा फॉर्मेट अगर होता है तो क्या करते हैं, केवल और केवल इक्वेशन बनाते हैं, और इक्वेशन बना करके हम कंपेयर कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हमें कांस्टेंट वैल्यू ही डिफाइन करनी है। चलिए कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का पेयर साथ में करते हैं, एक्स का पेयर साथ में करते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू साथ में करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, क्लियर है, ए एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया आपका। अब बी एक्स माइनस सी एक्स, इसमें एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा, बी माइनस सी, बी माइनस सी। अब ए बचा है आपका प्लस ए बच गया, और क्या बचा, केवल और केवल हमें ए मिला है और ये मिला सी, तो ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर राइट करिए, एक्स नहीं है तो 0 इंटू एक्स राइट करिए, और कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए इस तरीके से आप भी ऐसे चालाकी करके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयर द, सॉरी बेटा, कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ, ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन a माइनस बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर देखिए 0 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, x का कोफिशिएंट b माइनस सी है, क्या मिलेगा, b माइनस सी इक्वल्स क्या है 0 है, तो यहाँ पर भी 0 है, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। तीसरा देखते हैं, सी a प्लस सी के प्लेस पे क्या है, पूरा का पूरा 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिल गए हैं, सॉल्व करिए। पहले आपको देखना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जिससे दो इक्वेशन सेम हो जाए, हो सकते हैं, b माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c। अब b के प्लेस पे हम दोनों इक्वेशन, इनमें और इनमें दोनों में हम b के प्लेस पे c राइट करेंगे, बट इसमें तो आपका b है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल इस इक्वेशन में b के प्लेस पे अगर c राइट करेंगे, और ये सही है, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखिए b के प्लेस पे c, तो क्या राइट करेंगे, यहाँ राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जैसे इक्वेशन नंबर 2 से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी के प्लेस पे c राइट करेंगे, ठीक है, किससे, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में b से क्या है, c इधर चला गया, c हो गया, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 और थर्ड और फोर्थ को जैसे सॉल्व करेंगे हमें दोनों वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, आपका ये बेटा आपका अलग है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। a प्लस सी इक्वल्स टू आपका 2 है, थर्ड फोर्थ आपका है a माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल, प्लस सी प्लस 2c, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई 1, क्लियर है, वेरी इजी। अब c की वैल्यू 1 आ गई है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से c की वैल्यू अगर 1 रख देंगे, b की वैल्यू आ गई, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड बी है, क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू c के प्लेस पे देखिए 1 राइट करिए, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू c की वैल्यू दोनों आ गई। अब a माइनस बी इक्वल्स टू 1 में b की वैल्यू रख दी, इसका मतलब तीनों वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें a माइनस बी इक्वल्स टू 0 था, तो a इक्वल्स टू b हो जाएगा, और b की वैल्यू 1 आई है तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तीनों वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, हम राइट करेंगे इसी फंक्शन में, ठीक है, a की वैल्यू राइट करिए 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जगह है, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह इसमें कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा, बेटा देखिए जल्दी देख लेते हैं, यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन देते रहना है, तो इंटीग्रेशन देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स, तो 1/1 माइनस एक्स और dx हो जाएगा, क्लियर है, प्लस bx प्लस c है, तो b के प्लेस पे जल्दी से वैल्यू 1 राइट करेंगे, तो 1 इंटू एक्स और c मीन्स 1 है, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और dx आपका साथ चल रहा है, ठीक है। तो बेटा 1/x dx क्या होता है, लॉग ऑफ x, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स इसमें आ गया, प्लस यहाँ पर आपका क्या बचेगा, केवल x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 1
ठीक है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, बारी बारी से इसको हम पार्ट वाइज डिफाइन करेंगे। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लेते हैं dx के साथ, और प्लस 1 इंटू डी एक्स या dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लेते हैं, ठीक है। अब log ऑफ 1 माइनस एक्स आपका तो आया ही था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब हम t सपोज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को t सपोज करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 2x और dt बाई डी एक्स, क्योंकि इसका तो जीरो हो जाएगा, तो 2x dx के प्लेस पे dt हमें मिल जाएगा, 2x तो 2x dx के प्लेस पे dt हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन को t सपोज किया गया, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt क्या हो जाएगा log t, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीधा सीधा मैं राइट करूंगा log t, और t के प्लेस पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। यहाँ देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और प्लस यहाँ पर देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो वन को हम वन का स्क्वायर राइट करके फॉर्मूला बना सकते हैं किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, किसका होता है tan का होता है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए मतलब एक्स प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस वन बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस ये तो आपका पूरा का पूरा 1 अपॉन 1 1 ही होगा, तो ना राइट करिए। दिस इज योर फाइनल आंसर, जल्दी से राइट कर लीजिए, ठीक है। इसको पहले राइट करिएगा, देन इसको राइट करिएगा, ठीक है। पहले आपको इसको राइट करना है पूरा, यहाँ से लेकर के स्टेप 1 आपका चला था, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 है, ये पूरा का पूरा, फिर स्टेप 2 यहाँ से आपका था, स्टेप 2 क्लियर है, इसको राइट करना, देन आपका टोटल यहाँ पे सोल्यूशन होता है स्टेप 3, ठीक है। तो बारी बारी से 22 स्टेप आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। जल्दी से राइट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपका देख रहे हैं 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मेट है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ऐसा अगर आपके पास फॉर्मेट रहेगा तो क्या करेंगे, बारी बारी से अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा भाई, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस ए या a अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस आपका टोटल का टोटल b अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर है, बस बात समझ में आ गई। अब तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता चल गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। करना क्या, अगर ये सब रूल आपके बुक में ना हो तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका -1 और अपॉन में बेटा आपका है x प्लस टू का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो इसी रूल से आप डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस टू। इसमें से देखिए x प्लस ए है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस टू, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा b अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। मैंने बताया था अगर x प्लस ए इसमें है, x प्लस ए का होल स्क्वायर इसमें है, तो b को इसकी जरूरत नहीं है लेकिन a को है, क्योंकि इसकी डायमेंशन 1 है, इसकी 2 है। एक x प्लस टू देंगे इसको, तो एक x प्लस टू इसको दे देंगे, और b को नहीं देंगे क्योंकि b के पास ऑलरेडी x प्लस टू 2 है, ठीक है। तो इसको हम देंगे मीन्स 1 ही होगा, तो 1 को राइट नहीं करेंगे, और डिनोमिनेटर बेटा आपका सेम रहता है, तो डिनोमिनेटर राइट नहीं करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें मिल गई है कि x के साथ उसका वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट करिएगा कंपेयर द वैल्यू, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट वैल्यू। इसको राइट करने के बाद ही आप आगे चलिएगा, ठीक है। ax इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा 3x, तो x कैंसिल, a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3। अब a की वैल्यू आ गई है, ऐसे इसमें देख लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या है -1। देखिए ठीक, तो a के प्लेस पे 3 राइट करिए प्लस b इक्वल्स टू -1, तो टोटल आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई -7 आ जाएगी। क्लियर है, -1 -6 -7 a b की वैल्यू इसी में आप इस तरीके से राइट करेंगे, बट मैं जो साइन लगा देता हूँ आप मत लगा दीजिए, ठीक है। इसको इस लाइन में राइट करिएगा जो इंटीग्रल वाला होता है ये, ठीक है। ऐसे dx और ऐसे dx, यहाँ पर मत राइट कीजिए, यहाँ पर पहले वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जल्दी से राइट करते हैं, a की वैल्यू डायरेक्ट में रखूंगा 3 और अपॉन एक्स प्लस टू है तो अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा बेटा आपका, dx साथ में चल ही रहा है, प्लस b की वैल्यू डायरेक्ट राइट करिए -7 हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर dx, ठीक है। बेटा 3 यहाँ पर है ही, 1 अपॉन एक्स प्लस टू, इसको ऐसे ही राइट करते हैं, प्लस -7 हो जाएगा, और x प्लस टू का होल स्क्वायर इसको हम ऊपर कर लें तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर ऊपर गई तो -2 हो जाएगी। क्लियर है, अब ये x की पावर एंड dx के फॉर्मेट में हो गया है। अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स dx का आप जानते ही होंगे लॉग x होता है, तो लॉग ऑफ x प्लस टू हो जाएगा, और -7 यहाँ x की पावर n प्लस वन, -2 प्लस वन -1 होगा, और नीचे आपका -2 प्लस वन -1, तो यहाँ पर आएगा -x प्लस टू। क्लियर है, प्लस c, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिला के क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हटा के डायरेक्ट +7 अपॉन एक्स प्लस टू। दिस इज योर फाइनल आंसर।
प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेप 1 बेटा ये आपका पहले था, देन आपने ये वैल्यूज में ए और बी की राइट करके आपने इसे सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। 14 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, या फिर वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या आई बटन पे आप क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।